नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीनस एज अ प्लैनेट इन ऑल द हाउसेज इन योर हॉरोस्कोप कि वो कैसे काम करता है। वीनस के उसके लिए पहले एट्रीब्यूट समझ लेते हैं। वीनस आपका जहाँ भी होगा उस हाउस से आपको अनकंडीशनल लव होगा, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेकर। आपको जो बहुत रिफाइंड चॉइस होगी उस हाउस के एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड चीज़ों को लेके। आप ऐसे ही कोई भी चीज़ को आसानी से ओके नहीं करेंगे, आपको नहीं पसंद आएगी जब तक कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एकदम एप्ट चीज़ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 2-3 एट्रीब्यूट्स को लेके वीनस के हर हाउस में चलते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट वीनस देगा। फर्स्ट हाउस में वीनस अगर आता है तो आप अपने आप से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि अपने आप को कैसे बहुत अच्छा रखूं, अपने आप को कैसे निखारूं, अपनी क्वालिटीज़ पे कैसे काम करूं। इतना ऑब्सेस आप अपने आप से हो जाते हैं कि आपको किसी और का ध्यान ही नहीं रहता यूजुअली। इसीलिए वीनस फर्स्ट हाउस में बोला गया है कि ये आपकी मैरिज के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही दुनिया में अपने ही ऊपर ध्यान देने में इतना ज़्यादा खोए रहते हैं। आपको अनकंडीशनल लव जो बोलते हैं वो अपने आप से हो जाता है। तो ये किसी भी तरीके की पार्टनरशिप के लिए थोड़ा मुश्किल चीज़ है। तो ये फर्स्ट हाउस में था। दूसरी क्या चीज़ होती है, आप अपने जो कपड़े होते होंगे, आपके शूज़ हैं, जो भी चीज़ आप पहनते हैं उड़ते हैं, उन हर चीज़ के लेके आपकी बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड चॉइस होगी। आपको कुछ भी ऐसे ही पसंद नहीं आ जाएगा कि कोई कुछ भी लेके आ गया आपके लिए तो आप ओके हैं उस चीज़ से, ऐसा नहीं होगा। आपको स्पेसिफिकली जो चीज़ चाहिए होगी, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक आप उससे खुश नहीं होंगे। चलिए अब वीनस को सेकंड हाउस में लेके आते हैं। सेकंड हाउस होता है आपकी पैसे का, आपकी फैमिली का, आपकी फूड हैबिट्स का, आपकी स्पीच भी सेकंड हाउस है। तो क्योंकि वीनस बहुत ही सुंदरता का भी कारक है और बेनिफिक प्लैनेट माना गया है एस्ट्रोलॉजी में, तो जब सेकंड हाउस में वीनस आता है तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत ही मधुर होती है, मतलब बहुत सुनने में आपको अच्छा लगेगा। यूजुअली इनकी भाषा बोली खराब नहीं, आपको रूड नहीं फील होगी, अच्छे से बात करने वाले लोग रहेंगे। इनका टेस्ट व्हेन इट कम्स टू फूड बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। इनको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कुजीन पसंद हो सकता है और उसमें भी हो सकता है एक पर्टिकुलर जगह पे ही जाके खाना ये प्रेफर करते हो। थोड़ा सा भी टेस्ट इधर उधर हुआ तो दे विल नॉट लाइक इट। बहुत ही बारीकी से चीज़ों को नोटिस करते हैं ये। सेम चीज़ इनका फैमिली में भी ये एटीट्यूड रहता है, तो कई बार ये समस्या भी इनको दे देता है कि घर वालों को नहीं समझ में आता कि इतना क्या फोकस से देख रहे हो। वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस एंड उनका कैसा नेचर है। अदरवाइज काफ़ी लोग इस चीज़ को पसंद भी करते हैं कि हाँ, इस इंसान से चीज़ पूछोगे तो बहुत अच्छी चीज़ निकाल के लेके आएगा, बिकॉज उसका खुद का टेस्ट उतना बेहतर है। चलिए अब वीनस को थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस में वीनस आपको अनकंडीशनल लव अपने सिबलिंग्स के साथ होगा। आप अपने सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे और जब आप ट्रैवल करने जाएंगे कहीं पर तो आपको बहुत ये चूज़ी रहेंगे आप इस चीज़ को लेके कि कहाँ आपको रुकना है, कैसे ट्रैवल करके पहुँचना है अपनी डेस्टिनेशन तक। और थर्ड हाउस आपका घर का एंट्रेंस भी होता है। तो जिनका थर्ड हाउस में वीनस अगर है तो आप देखेंगे कि वो अपने घर की एंट्रेंस को बड़ा अच्छे से रखते हैं, सुंदर बना के रखते हैं। और थर्ड हाउस सिग्नेचर का भी है, तो ऐसे लोगों के सिग्नेचर आप देखेंगे कि एक अलग ही स्टाइल होगा उनका अपना साइन करने का। एक नॉर्मल आदमी तो यूजुअली नाम लिख देता है अपना जैसे तैसे कि सिग्नेचर हो जाए, बट इनका एक थोड़ा डिफरेंट सिग्नेचर होगा जो कि आप अलग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये बंदे का डेफिनेटली वीनस थर्ड हाउस में होगा। अब आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में वीनस अगर आता है तो फोर्थ हाउस में वीनस को दिग्बली कहा गया है, मतलब इसका स्थान बल यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बिहेव करता है वीनस। तो क्योंकि ये हाउस आपका लग्जरी कंफर्ट का है और वीनस भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो जब प्लैनेट अपने ऐसे हाउस में आता है जहाँ पर वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है, अपने जैसे ही एट्रीब्यूट्स को पाता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो वीनस अगर फोर्थ हाउस में है तो ऐसे लोगों का चॉइस ऑफ घर या डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी इन देयर हाउस कि घर को कैसे अच्छा रखना है, सुंदर बना के रखना है, थोड़ी यूनिक मिलेगी आपको इन जनरल जो ट्रेंड चल रहा होगा। और उनके खुद के यूनिक तरीके से सजाया हुआ घर भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इवन तो वो नॉर्म्स से थोड़ा डिफरेंट चल रहे होंगे कि नहीं, अगर लोगों को थोड़ा यूरोपियन स्टाइल का घर पसंद है तो उनको हो सकता है थोड़ा इंडियनाइज्ड वर्जन, और घर में पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक हो, उससे ये सजाते हो घर को अपने।
लोगों को वो भी बहुत अच्छा लगेगा जो भी आएंगे, और एक यूनिक स्टाइल ऑफ डेकोरेटिंग देयर हाउस होगा इनका। अब फोर्थ हाउस में आपकी गाड़ी भी आती है, कार भी आती है। तो जब ये लोग अपनी कोई भी व्हीकल परचेज करने के लिए जाते हैं तो ये बहुत आसानी से परचेज नहीं कर लेते कि हाँ चलो ये पसंद आया एक बार में ले लिया। ये बहुत बारीकी से चीज़ों को देखेंगे कि कहीं कुछ क्वालिटी जो इनको चाहिए वो मिस ना हो जाए व्हीकल में। तो पूरा टाइम अपना लेते हैं, कम से कम 4-5-6 जगह जाके अलग अलग ब्रांड्स के व्हीकल्स चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद कहीं जाके परचेज करेंगे। अब वीनस को लेके आते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस है आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप्स का, आपके पढ़ाई का, आपकी हॉबीज़ का। तो वीनस जब यहाँ आता है अगर आपके हॉरोस्कोप में, तो वो खुद भी प्यार का कारक है। तो आप पाएंगे ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी मल्टीपल रोमांटिक रिलेशनशिप्स होती हैं, इनका वीनस फिफ्थ हाउस में आता है। और अगर कहीं इस पे मार्स या राहु का कहीं से एस्पेक्ट आ गया तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बन जाते हैं कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो शादी के बाद। और ये अपनी एजुकेशन को लेके बहुत पर्टिकुलर होंगे, बहुत ध्यान से। और जो अनकंडीशनल लव वाला एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर भी लागू होता है। और ये अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मन करता होगा, अच्छे से पढ़े लिखे लोग होंगे। अगर ये अपने लाइफ के आगे के फेज़ में है तो उन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी होगी। अब यही वीनस सिक्स्थ हाउस में अगर आता है, यहाँ वीनस उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो त्रिक भाव भी बोला गया है और त्रिषणाया हाउसेस में से भी एक हाउस माना जाता है। तो यहाँ बेनिफिक प्लैनेट्स उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। यहाँ आप पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और क्योंकि ये शादी का, मैरिज का भी कारक होता है वीनस, तो जब वीनस सिक्स्थ हाउस में आता है तो यूजुअली शादी के बाद ऐसा व्यक्ति या तो अनलेस और अनटिल जुपिटर कहीं से सेव कर रहा हो उसको, बीमार रहने लग जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स है सिक्स्थ हाउस का। सिक्स्थ हाउस डेट को, लोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, एनिमीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, कोर्ट केसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके की चीज़ें फेस कर सकता है शादी के बाद। और कहीं इस तरीके कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल गए जहाँ डिवोर्स लिखा हुआ है और वीनस आपका अगर सिक्स्थ हाउस में है, तो मतलब आपकी शादी कोर्ट में जाएगी ज़रूर। ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है इस चीज़ की। तो सिक्स्थ हाउस वीनस के लिए आपको जो, अगर इन जनरल सिक्स्थ हाउस का रेमेडी करनी है या बचना है इन सब चीज़ों से, तो आपको किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एनिमल शेल्टर या ओल्ड एज होम में जाके अपना टाइम देना चाहिए, अपना श्रमदान करना चाहिए, बेसिकली लेबर डोनेट करना चाहिए। पैसे नहीं डोनेट करके काम चलेगा यहाँ आपको फिजिकल लेबर अपना डोनेट करना होगा। वहाँ जाके समय व्यतीत करिए, सेवा करिए थोड़ा लोगों की। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो वहाँ आप खाना खिला सकते हैं, वहाँ आप साफ़ सफाई में हाथ बटा सकते हैं वहाँ के स्टाफ का। एनिमल शेल्टर में जा रहे हैं तो एनिमल्स के साथ अच्छे से टाइम व्यतीत कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, उनके आसपास के एरिया को क्लीन कर सकते हैं। ओल्ड एज होम में जाके आप वृद्ध लोगों के साथ समय स्पेंड कर सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा वो। तो ये करके आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं अपने वीनस को यहाँ, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना फील हों। और जो लोग ऑलरेडी वीनस यहाँ होने पर अगर लोन देने के काम में इन्वॉल्व होंगे, लॉयर्स होंगे, किसी तरीके के लीगल उसमें इन्वॉल्व होंगे, या किसी तरीके के मेडिकल प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे, वो लोग ऑटोमेटिकली रेमेडी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके के प्रोफेशन में, तो आपका सिक्स्थ हाउस बैलेंस हो जाता है, तब आपको उतनी समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब वीनस को लेके आते हैं सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस वीनस का नेचुरल घर है और वीनस यहाँ ठीक रहता है, शादी का भी कारक है, शादी का घर भी है ये। तो यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं देता। यहाँ आपको अनकंडीशनल लव अपने स्पाउस के साथ ही होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपना अनकंडीशनल लव बिजनेस में भी हो सकता है। और बिजनेस करने का तरीका आपका बहुत रिफाइंड होगा, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नोटिस करके उन पे ध्यान दे के काम करते होंगे। मतलब टू लेट गो इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स इन योर बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, जो कि कभी कभार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है आपके लिए कि इतना ज़्यादा बारीकी में जाना। चलिए अब वीनस को लेके आते हैं एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस है पेन, सफरिंग का, सडन इवेंट्स का। तो वीनस अगर यहाँ आता है
और कहीं से आपके वीनस को कोई भी बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं देख रही है, स्पेशली जुपिटर नहीं एस्पेक्ट कर रहा है, और इंस्टेड कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स अगर देख रहे हैं वीनस को, तो क्या होगा, ऐसे में आप पाएंगे कि आप शादी के बाद, एक तो आपकी मैरिज लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे। और वीनस 8th हाउस में शादी के बाद आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब जिन चीज़ों के लिए आपने प्लान नहीं किया होगा या प्लान कर ही नहीं सकते। और यूजुअली ये नेगेटिव साइड में ही होते हैं, पॉजिटिव साइड में बहुत रेयरली हो ऐसा होता है। ये वीनस आपको कब प्रॉब्लम नहीं देगा, जब अगेन आप 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपका स्पाउस कर रहा होगा, क्योंकि वीनस आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली के अंदर। 8th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशंस क्या होते हैं, एक तो ऑकल्ट साइंसेज ही होता है, ज्योतिष हो गया आपका, न्यूमरोलॉजी हो गया, इस तरीके के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वास्तु हो गया। अगर उनको फॉलो करते हैं वो, तो भी 8th हाउस बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ इन डेप्थ रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हाउस की को ओनरशिप इन नेचुरल हॉरोस्कोप काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर राशि आती है, और केतु को लॉर्ड है इसका, और केतु किसी भी चीज़ को डेप्थ में जाके जानने की क्यूरियोसिटी रखने का कारक है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेके डीप में जाके रिसर्च करते हैं, आपके काम में इस तरीके की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो भी आपका 8th हाउस बैलेंस रहता है। अगर आप किसी तरीके का इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, या आप मेडिकल प्रोफेशन में अगेन हैं, स्पेशली सर्जन वगैरह हैं, तो भी आप पाएंगे कि आपको 8th हाउस की समस्याएं ज़्यादा झेलनी नहीं पड़ रही हैं। अब हो सकता है आप डायरेक्टली सर्जन ना हो या मैन्युफैक्चरिंग में ना इन्वॉल्व हो, बट हो सकता है आप सर्जिकल इक्विपमेंट्स का कुछ बिजनेस कर रहे हैं। डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व है सबसे अच्छा है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है तब भी बहुत हद तक ये आपका 8th हाउस बैलेंस कर देता है, और आपको उतने ज़्यादा पेन और सफरिंग्स का सामना अपनी लाइफ में नहीं करना पड़ता। वीनस को अब लेके आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस है आपके फैमिली ट्रेडिशंस का, रिचुअल्स का, रिलीजन का है, आपके गुरु का है, आपके फादर का है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का है, आपकी हायर एजुकेशन का है। वीनस जब यहाँ पर आता है तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि दो गुरु आपस में मिल रहे हैं। वीनस को शुक्राचार्य से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और 9th हाउस जो होता है वो जुपिटर का नेचुरल हाउस होता है, जो गुरुदेव हैं ही। तो एक गुरु दूसरे गुरु के घर में आ रहा है तो दिक्कत ज़्यादा नहीं देंगे आपको, अच्छा ही माना गया है वीनस 9th हाउस में। इनफैक्ट अगर वीनस पैरेलली आपका 7th हाउस लॉर्ड भी है, तो आप पाएंगे कि शादी के बाद आपका लक एनहेंस होता है, लक आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है 9th हाउस वीनस के होने पर। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, 9th हाउस वीनस वालों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं उनको। और जो नवरात्रे आते हैं उस टाइम पे आपको नवरात्रे अच्छे से मनाना चाहिए, आपको कंजक खिलाना चाहिए, और कन्याओं को जिनको आप भोजन कराते हैं उनके पैर भी छू के उनकी ब्लेसिंग्स भी लेनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी का अच्छा आशीर्वाद बना रहता है आपके ऊपर, और हम सब ही लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जिनका भी वीनस 9th हाउस में, कि आप लक्ष्मी पूजन करें तो आपको कभी भी पैसे को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। पैसे की वजह से आप पाएंगे कि कोई काम रुकेगा नहीं। वीनस को अब 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस वीनस क्या होता है, 10th हाउस कर्म का घर है। वीनस है बेनिफिक प्लैनेट, लग्जरी एंड कंफर्ट का। तो जिसको लग्जरी और कंफर्ट की आदत हो वो कहाँ काम कर पाएगा, आप सोच कर देखिए। तो वीनस 10th हाउस में उतना अच्छा प्लैनेट नहीं माना गया है, बहुत ख़राब भी नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है वीनस 10th हाउस में होना। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट आप नोटिस करिएगा, आप पाएंगे कि जिनका भी वीनस 10th हाउस में होता है वो यूजुअली देखेंगे कि शादी के बाद उनको किसी न किसी कारणवश अपने घर परिवार वालों से अलग होकर रहना पड़ता है अपनी मानसिक शांति के लिए। क्योंकि दिक्कत यहाँ क्या आती है, अगर आप इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, मैं प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपको इशू ना फेस होता हो। वीनस जब 10th हाउस में आता है तो आपको स्पाउस यूजुअली ऐसा मिलता है या मिलती है जो कि घर का काम करने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी। एंड यूजुअली इंडिया में, भारत में आप देखेंगे कि हाउस होल्ड्स में ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि
जो घर की महिला है वही घर का काम भी संभालें, बाहर कर रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन घर का भी वही संभालें। तो यहाँ जब वीनस आता है तो वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता है और उस वजह से आप इश्यूज़ फेस करते हैं। बट अगर आपकी फैमिली समझदार है कि नहीं पोक करती है अननेसेसरीली अपने डॉटर इन लॉ को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं देगा। मतलब ये प्रैक्टिकल रेमेडी आप मान के चल सकते हैं कि अगर वीनस आपका 10th हाउस में, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी वाइफ से ये एक्सपेक्ट ना किया जाए आपके घर में कि वो घर के काम करेंगी। उनका मन हो तो वो करेंगी, उनका नहीं मन हो तो ना करें, तो भी ओके होना चाहिए आपका परिवार और आप खुद भी। और ऐसा नहीं कि इसमें आपके स्पाउस की गलती है या कुछ है, ये इन जनरल भी चीज़ ठीक है ये फॉलो करना, बट स्पेशली इस प्लेसमेंट के साथ आप किसी से भी शादी करते आपको यही दिक्कत आती या आपको ये सिचुएशन का सामना करना पड़ता। तो दूसरे को कोसने की जगह आप अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करिए और समझाइए घर परिवार वालों को। चलिए वीनस को 11th हाउस में लेके आते हैं। 11th हाउस होता है डिज़ायर्स का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके सोशल नेटवर्क का, रिश्तेदारों का, आपकी ग्रीड को भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस लग्जरी और कंफर्ट का वैसे ही कारक है। जब डिज़ायर्स और ग्रीड के हाउस में वीनस आ जाता है तो आप पाएंगे कि वीनस आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। आपके स्पाउस की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई हों, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है अगर एक सेंस में देखा जाए, क्योंकि वीनस यहाँ पर अगर आ गया तो आपके डिज़ायर्स की कोई सीमा नहीं होती। आपके डिज़ायर्स, मान लीजिए आपको ये है कि अभी मुझे वैगनार लेनी है, तो साल भर बाद आपको होने लगेगा कि नहीं अब तो मुझे होंडा सिटी लेनी है। फिर होंडा सिटी भी आप ले लेंगे 1-2 साल बाद, तो आपको लगने लगेगा कि नहीं मुझे इनोवा लेनी है। तो डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है। तो कभी आप सेटिस्फाइड फील कर पाएँ ऐसा कम देखा गया है। बट अगर आप इस रियलिटी को समझ लेंगे अच्छे से कि डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है और थोड़ा कंटेंटमेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा सुकून महसूस होगा। ये था वीनस 11th हाउस में। अब वीनस को लेके आते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में वीनस एग्जॉल्टेड होता है, ये अच्छी पोजीशन है। वीनस 12th हाउस में, 12th हाउस आपके बेडरूम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ वीनस आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, एग्जॉल्टेड भी है, खुद के घर में भी है, पक्के घर में भी है। तो यहाँ आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे कि ये रोमांटिक होते हैं, बेडरूम प्लेजर्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो अगर इनका पार्टनर, एक ही सूरत में ये थोड़े डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं जब इनका पार्टनर इक्वली एक्टिव नहीं है इन देयर सेक्सुअल लाइफ, तब ये, और किसी मेलेफिक प्लैनेट की अगर एस्पेक्ट आ गई तो ये लोग फिर बेडरूम प्लेजर्स के लिए पैसा खर्च करके भी सर्विसेज अवेल करने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप ऐसा पा रहे हैं कि ऐसा है और आप ठीक होना चाहते हैं, मतलब आपको नहीं चाहिए कि मैं इंडल्ज हूँ इसमें, बस कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आपको वीनस से रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए। परफ्यूम है, सफ़ेद कपड़े हैं, इनका दान करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। ये मत पूछिए कि कब तक करना है, करते रहिए रेगुलर बेसिस पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो आपका वीनस कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये था वीनस सभी 12 भावों में, 12 हाउसेस में। बताइएगा, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और मैं ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए और अपनी कुंडली को खुद से बेहतर समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।